क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लेड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग एक फंक्शन को हमारे प्रोग्राम पे क्रिएट करके उसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो पे हम लोग ये सीखेंगे कि जब हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है। मेरा मतलब है कि कैसा कंट्रोल एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसके बाद किस किस फंक्शन को हम लोग कहाँ कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ मोर इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं पहले एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा। अपने इस मेन फंक्शन के बाद में मैं एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा, वो होगा वाइड टाइप का रिटर्न टाइप। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो हम लोग अभी क्रिएट करना जा रहे हैं वो कुछ वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करता है। उसके बाद मुझे इस फंक्शन के लिए एक नाम देना है। मैं इसे सिर्फ फंक्शन1 कहूँगा, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में एक्चुअली हम लोग इस फंक्शन1 फंक्शन2 ऐसे यूज़ नहीं करते। जो भी टास्क एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है उसे समराइज़ करके एक नाम देते हैं। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये काफ़ी है। तो उसके बाद हमारा ये जो फंक्शन1 है ये कुछ पैरामीटर्स नहीं लेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के बीच में ब्लैंक रखूँगा। तो यहाँ पे इस फंक्शन1 के अंदर मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा, और मैं कहूँगा कि इन फंक्शन1। तो उसके बाद ओके ठीक है, हम लोग ये कि प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे इस फंक्शन1 पे हम लोगों ने एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ किया है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन1 को हमारे प्रोग्राम पे कॉल करना चाहते हैं तो पहले हम लोगों को इस फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे जो भी मैंने हाईलाइट किया उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा अपने मेन फंक्शन से पहले। उसके बाद हम लोगों को एक सेमीकोलन डालना पड़ता है। तो अभी हम लोग इस फंक्शन1 को हमारे इस मेन फंक्शन पे कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन1। तो उसके बाद हम लोग एक सेमीकोलन डालेंगे। तो अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन फंक्शन1 आया है। इसका मतलब है कि हमारा मेन फंक्शन जो है वो इस फंक्शन1 को सक्सेसफुली कॉल किया। तो इस ट्यूटोरियल का मेन पर्पस ये है कि जब हम लोग फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो कंट्रोल कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूशन इस मेन फंक्शन से शुरू किया। उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन1 का कॉल आया तो कंट्रोल जो है सीधा फंक्शन1 पे ट्रांसफ़र हो गया। उसका मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट इस फंक्शन1 के अंदर हम लोग लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने एक प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया था, उसकी वजह से ये प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद कंट्रोल जो है वो इस मेन फंक्शन पे रिटर्न किया, क्योंकि हम लोगों ने इस मेन फंक्शन से इस फंक्शन1 को कॉल किया था। यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इन मेन फंक्शन। उसके बाद मैं इसे कॉपी करके फंक्शन1 को कॉल करने के बाद पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा बैक इन मेन फंक्शन। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक न्यू लाइन डालेंगे ताकि हम लोगों का आउटपुट जो है वो अच्छा सा दिखे। मैं यहाँ पे भी डालूँगा सारे प्रिंटफ स्टेटमेंट पे। तो अभी मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो इस मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू किया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन मेन फंक्शन प्रिंट आउट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इस फंक्शन1 को कॉल किया था, तो फंक्शन1 के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इन फंक्शन1 को देख रहे हैं। सारा स्टेटमेंट जो इस फंक्शन1 के अंदर है उसे एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस उस फंक्शन पे आएगा और वहाँ पे आएगा जहाँ से हम लोगों ने इस फंक्शन1 को कॉल किया था। यहाँ पे अभी इस एग्जांपल पे हम लोगों ने मेन फंक्शन से कॉल किया था, तो कंट्रोल वापस मेन फंक्शन पे आएगा और वो फिर से मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल इस फंक्शन1 पे ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये फंक्शन1 का एग्जीक्यूशन होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। याद रखिए नेक्स्ट लाइन नहीं, नेक्स्ट स्टेटमेंट से,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस स्टेटमेंट को न्यू लाइन पे इसलिए राइट कर रहे हैं ताकि हम लोग इसे अच्छी तरह से रीड कर सके और हम लोगों को ईजी हो हमारे प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने से। तो यहाँ पे हम लोगों को न्यू लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सेमीकोलन एनकाउंटर होने के बाद सी कंपाइलर को पता चलता है कि ठीक है वो स्टेटमेंट यहीं पे एंड हुआ। तो यहाँ पे इस फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे इस फंक्शन 1 के नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये इस प्रिंटफ फंक्शन। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा बैक इन मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को न्यू लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी और एक चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा वो है कि हम लोग एक फंक्शन को किसी भी फंक्शन से कॉल कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम लोग इस फंक्शन 1 के अंदर कुछ और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन 1 के अंदर इस मेन फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक और फंक्शन को क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा फंक्शन 1 को, और मैं इसे नाम दूंगा फंक्शन 2, और यहाँ पे मैं कहूँगा इन फंक्शन 2, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन 1 के अंदर इस फंक्शन 2 को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन 2, और उसके बाद हम लोग एक और प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं इस पहले वाला प्रिंटफ फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा बैक इन फंक्शन 1। ठीक है, अभी हम लोगों को फंक्शन 2 का फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करना है। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अभी हम लोग इसे रन कर सकते हैं। तो अभी मैं बिल्ड एंड रन करूँगा, उससे पहले मुझे इसे क्लोज़ करना पड़ेगा हमारे प्रीवियस बिल्ड को। तो बिल्ड एंड रन करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं इन फंक्शन 1 ये इसलिए आया क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमेशा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू करता है। तो मेन फंक्शन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया तो ये प्रिंटफ फंक्शन के जो अंदर जो है वो प्रिंट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन 1 को कॉल किया था, तो फंक्शन 1 के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो इस फंक्शन 1 के अंदर हम लोग पहले एक प्रिंटफ फंक्शन लिखे हैं, और वहाँ पे हम लोग ने लिखा है इन फंक्शन 1। तो उसकी वजह से इन फंक्शन 1 आया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन 2 को कॉल किया, तो कंट्रोल सीधा इस फंक्शन 2 पे आ गया और फंक्शन 2 के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ किया था, और यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि इन फंक्शन 2, और उसकी वजह से यहाँ पे इन फंक्शन 2 आया। तो यहाँ पे सारा स्टेटमेंट इस फंक्शन 2 के अंदर जो है उसे एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जो है वो वापस उस फंक्शन पे आएगा जहाँ से इस फंक्शन 2 को हमने कॉल किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन 1 के अंदर से इसे कॉल किया था, तो कंट्रोल इस फंक्शन 1 पे रिटर्न आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पे ए प्रिंटफ फंक्शन है, इसकी वजह से बैक इन फंक्शन 1 प्रिंट हो गया, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा फंक्शन 1 जो है उसका सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो फंक्शन 1 वहाँ पे रिटर्न करेगा जहाँ से इसे कॉल किया गया था। यहाँ पे हम लोगों ने मेन फंक्शन से फंक्शन 1 को कॉल किया गया था, तो कंट्रोल वापस इस मेन फंक्शन पे आएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे ये प्रिंटफ फंक्शन जो है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये प्रिंट करेगा बैक इन मेन फंक्शन। तो उसके बाद हमारा ये जो रिटर्न 0 है उसकी वजह से ये एक वैल्यू को रिटर्न करेगा और हमारा मेन फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये मेन फंक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इस वैल्यू 0 को रिटर्न करेगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे इस सी प्रोग्रामिंग पे हम लोग एक फंक्शन से किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और हम लोग चाहे तो इस मेन फंक्शन को भी यहाँ पे इसमें फंक्शन 1 और फंक्शन 2 से कॉल कर सकते हैं। पर उससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है एक लूप पे रह जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इस मेन फंक्शन को इस फंक्शन 1 के अंदर से कॉल करेंगे तो वापस फंक्शन 1 को कॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर से मेन फंक्शन 1, फिर से मेन फंक्शन 1, फिर से मेन। तो क्या होता है कि एक
इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा। तो ये था दोस्तों फंक्शंस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन सी प्रोग्रामिंग पे। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं facebook.com/learninglad पे, और मेरा एक और फेसबुक पेज है facebook.com/learninglad हिंदी। और आप लोग कुछ और वीडियोस भी देख सकते हैं मेरा मेन चैनल लर्निंग लैड पे, जहाँ पे सारा वीडियोस इंग्लिश पे है।